हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम, माहिर मईशत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फ़ारूक सलीम साहब, हम ये देख रहे हैं कि बहुत अरसे से आज फिर इन्होंने नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी और उसका जो एक एडवांटेज था वो ख़त्म कर दिया, और चूंकि ज़ाहिर है कि बिजली ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद चुके हैं। और एक और बात भी मैं अपने सवाल में शामिल कर दूं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज एहसन इकबाल साहब का बयान आया है कि पावर डिवीजन ने कहा है कि यार वो चाइना के साथ मुआहदे खोल दें, तो उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता हम अपनी गलतियाँ जो हैं वो चाइना को उसकी सज़ा ना दें। तो मैंने कहा यार जाते जाते कम से कम साहिवाल का कोल प्लांट ही खोल दें, आप तो बड़े नेक परहेजगार किस्म के मुआहदे करने वाले हैं। बहरहाल हजूर, ये अब सोलर का क्या होगा, एडवांटेज खत्म हो जाएंगे और जितना ये आसमान पे छत पे लगाया है ये अब काठ कबाड़ बन जाएगा, और ये भी रिस्क बनेगा IPPs के उन मुआहिदों का जिसकी सजा भुगत के आज हम एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट मुल्क खुदा न खास्ता बन चुके हैं, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट तो डिक्लेयर नहीं हो रहा वरना कर्जों पर जिंदा है। जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। साहब, आप जरा सोचिए कि 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर। जो काम पाकिस्तान ने कर दिखाया है ये बाकी दुनिया में किसी मुल्क को समझ में नहीं आया। आप कतराते हैं हुकूमत को क्रेडिट देने से। देखिए, इन्होंने कहा है कि सूरज की बनाई हुई मुफ्त बिजली जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, हमारे मुफाद में है। महंगी बिजली जो इंपोर्टेड कोयले से बनाई जाए, जो इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल से बनाई जाए, जो इंपोर्टेड LNG से बनाई जाए, ये पॉलिसी जो है ये दुनिया में किसी की समझ में नहीं आई। ये सिर्फ पाकिस्तान के जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि मुफ्त सूरज की बिजली जो है वो मुल्क के मुफाद में नहीं। तो खुदाया जहाँ क्रेडिट देना, जहाँ क्रेडिट बनता है हुकूमत का, वो आपको देना चाहिए कि जो दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया वो हमारे प्लानर्स ने कर दिखाया। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि जो आप बात एक मैं हकायक आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपकी रहनुमाई लूंगा और उसमें क्रेडिट भी जरूर देंगे हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत ने नए रेगुलेशन जो है वो लागू कर दिए हैं, जिनको नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग रेगुलेशन 2026 का नाम दिया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि हर माह बिजली की तकसीम कार कंपनी और नेट मीटर साफिन का जो बिल होगा वो अलग अलग हिसाब किया जाएगा और दोनों का अलग अलग रेट होगा। और नेट मीटरिंग सार्फ जो है वो औसत जो एनर्जी सार्फ प्राइस है उसके हिसाब से बिजली एक्सपोर्ट करेगा, यानी 8 रुपए 13 पैसे फी यूनिट में हुकूमत सारिफ से बिजली खरीदेगी और सारिफ को जो है वो मौजूदा रेट के मुताबिक, यानी 50 रुपए ज्यादा से ज्यादा रेट है, उससे भी ज्यादा है, उसमें जो है फरोख्त करेगी। और इसमें डॉक्टर साहब, जो इस वक्त जो नेट मीटरिंग है वो तो 6539 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और ऑफ ग्रिड जो सोलर सलाहियत है वो 12629 मेगावाट है। मैं आज एक दस्तावेजात देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि मजमूई तौर पर जो सलाहियत बनती है जो 19,168 बनती है और FBR ने कहा है कि 32,000 मेगावाट के सोलर पैनल जो है इंपोर्ट हो चुके हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 51,000 बनती है और हमारी सलाहियत 45,000 है। तो क्या जो हुकूमत ने ये साइंस जो सामने लाई है इससे हुकूमत जो है वो अपने मकासद जो है वो हासिल कर पाएगी? ये पाकिस्तान की तारीख में हमने 2 मरतबा ऐसा करतब दिखाया है। पहले आपको याद होगा कि 100 अरब डॉलर का हमारा एक असासा था रेकोडिक के हवाले से, और उस 100 अरब डॉलर के असासे को हमने तब्दील कर दिया था 8 अरब डॉलर के जुर्माने में। ऐसा शायद इंसानी तारीख में पहली दफा नहीं हुआ, ऐसा शायद इंसानी तारीख में पहले कभी ना हुआ हो। अब हमने दोबारा से एक ऐसा काम कर दिखाया है जो शायद इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं। हम कह रहे हैं कि जी मुफ्त की बिजली जो सूरज से बनती है वो हमें नहीं चाहिए, हमें महंगी बिजली चाहिए। अब सोचिए कि बीमारी जो है वो दिल की है, इलाज किया जा रहा है जिगर का, बीमारी है IPPs की कैपेसिटी पेमेंट की, बीमारी है बिजली की चोरी की, और यहाँ पे हम इलाज कर रहे हैं सोलर पैनल का। और इसका इलाज का जो नुस्खा है, जो मेरा तखमीना है, जिस तरह अब लोग भागेंगे, बैटरीज खरीदेंगे, अगर 2 गीगावाट को भी हम सूरज की बिजली को तब्दील कर रहे हैं महंगी तेल से बनाई हुई बिजली या कोयले से बनाई हुई बिजली, तो तकरीबन 250 अरब रुपए का सालाना नुकसान है इस पॉलिसी के नतीजे में। तो आप सोचिए कि
अगर डॉक्टर साहब, हु विल बेयर दिस लॉस ऑफ 250 बिलियन रुपीज? 250 बिलियन का लॉस किसका होगा, टैक्स पेयर का या सरकार का? ये सरकार के पास तो कोई पैसा नहीं है, सरकार के पास तो आपका और मेरा टैक्स का पैसा है। तो ये सोच लेना कि सरकार का नुकसान होगा, नुकसान आपका मेरा होगा। देखिए अब मजबूरी तौर पे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फी यूनिट के हिसाब से और मजीद महंगी बिजली का बोझ उठाना पड़ेगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर बीमारी जो है वो चोरी की है, अगर बीमारी जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की है, तो फिर इलाज सोलर पैनल्स के अंदर क्यों ढूंढा जा रहा है? इस तरह तो आप सोचिए कि बीमार मरीज का जी डॉक्टर साहब, मैं कभी भी यही आपके सामने रखूंगा, कुछ फिगर्स जो हैं, कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा, आपसे इसी पर जो है वो रहनुमाई लूंगा। जो कैपेसिटी पेमेंट की आपने बात की, कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2000 यहां लिखा हुआ है 2000 अरब रुपया है, 2000 अरब रुपया, और सिर्फ जो बिजली की पैदावारी लागत है वो 1000 अरब रुपया है। जो अभी जो हमारा टैरिफ है उसमें 16 रुपए 4 पैसे फी यूनिट जो है वो कैपेसिटी चार्जेस है। कैपेसिटी चार्जेस अगर इशू है तो जो नेट मीटरिंग है उसकी तो कैपेसिटी बहुत ही कम है, जो आईपीपीज की कैपेसिटी है वो तो कम नहीं हुई, टास्क फोर्स भी बनाई गई थी। जी मेरा यही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि प्रॉब्लम चोरी का है, चोरी को दूर करो। प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट का है, कैपेसिटी पेमेंट को दूर करो। आप बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं सोलर पैनल के अंदर, ऐसा दुनिया में कभी कहीं नहीं देखा मैं। प्रॉब्लम ग्रिड के साथ है, सोल्यूशन आप जो है वो ढूंढ रहे हैं सोलर पैनल के अंदर, तो इसका नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से देखें कि तवानाई से महरूम पाकिस्तान है और एक ऐसा सेक्टर जो है जो उस तवानाई की महरूमियत को दूर करना चाह रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, और आप उसी के खिलाफ हौसला शिकनी कर रहे हैं। मुझे दुनिया में कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए जहां सोलर की बनाई हुई बिजली के खिलाफ हौसला शिकनी की जा रही। हर दुनिया का मुल्क कोशिश कर रहा है कि हौसला अफजाई करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और मैं करेक्शन चाहता हूं। मैं चाहता हूं जरा इसको एक और एंगल से देखूं। लेंसेट जो है एक इंटरनेशनल मैगजीन है, दुनिया का बड़ा मोतबर मेडिकल, मैंने उसकी एक फिगर निकाली कि अगर हमने यूनिवर्सल सफरेज देनी, यानी हेल्थ कवरेज देनी हो पाकिस्तान में हर बंदे को हमने देनी हो, तो ये जो ऑलरेडी हम जो पैसे दे रहे हैं उसमें 1200-1300 अरब रुपया और हम डालें तो हर आदमी को हम मुफ्त इलाज दे सकते हैं। जो अभी मियां साहब ने खबर दी 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट, जो बेसिकली गोस्ट इलेक्ट्रिसिटी है या वो लोड शेडिंग है जिसके पैसे हैं। तो ये आप देखें कि ये जो हम रोते रहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन नहीं है, हम गरीब हैं, डू यू थिंक वी आर रियली गरीब, या हम जो है जिनका आप जिक्र करते हैं कि जिनके पेट शायद कब्र की मट्टी भी ना भर सके, इधर ही जा रहे हैं हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर? डॉक्टर साहब देखिए, अभी हुकूमत की एक और रिपोर्ट सामने आई है, प्लानिंग कमीशन की अपनी रिपोर्ट है, वो कहलाती है हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। काजी साहब, उसको पढ़ने के बाद इंसान घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। वो ये कहती है, जिसका कनेक्शन मैं पहले नहीं समझ पाया, वो ये कहती है कि जब बिजली के रेट बढ़ते हैं, अब आप सोचिए कि आज से 3 साल पहले फी यूनिट पाकिस्तान के अंदर कोई 6-7 रुपए का यूनिट था। अब मियां साहब ये बता रहे हैं कि कोई 40-50 रुपए का यूनिट हो गया। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जब बिजली का रेट महंगा हो जाता है तो घराने क्या करते हैं। पहला स्टेप वो ये करते हैं कि बिजली का बिल तो आपने पे करना है, घर के अंदर लाइट तो आपने लगानी है, जलानी है, तो फिर वो गोश्त की कंजम्पशन कम कर देते हैं और फिर वो आटे की कंजम्पशन ज्यादा कर देते हैं। उसके बाद बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर देते हैं, और फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि वो बच्चे जिनको स्कूल से निकाल लेते हैं घराने बिजली की कीमत की वजह से, उनको फिर वो चाइल्ड लेबर में डाल देते हैं, यानी कि उनको फिर नौकरी करवाना शुरू कर देते हैं। आप जरा कनेक्शन देखिए, बिजली की कीमत बढ़ने के नतीजे में घराने प्रोटीन का इस्तेमाल कम कर देते हैं, घराने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं, हाउस होल्ड जो हैं वो अपने बच्चों को फिर चाइल्ड लेबर में डाल देते हैं। ये सब मजबूरियां हैं। ये कनेक्शन के बिजली का रेट बढ़ाने के नतीजे में क्या होता है मुल्कों के साथ और क्या होता है उनकी आबादी के साथ, ये कनेक्शन काजी साहब यकीन कीजिए मुझे
कुछ हफ्ते पहले तक नहीं इसका इल्म। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। मैं इसी के साथ मिलती जुलती डाउन में छपी डॉक्टर हुई साहब, खबर इसमें कोई शक नहीं कि जो बिजली का रेट है, मुराद मूसा साहब की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शरह ज़हनी मरीज बन चुके हैं। वो क्वालिफाइड आदमी है, वो कहते हैं खुदा का वास्ता इन्हें दवाइयाँ खिलानी बंद कर दो, ये इनकी ज़हनी मर्ज की वजह जो इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं वो मैशत है। ये मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। जी जी मियाँ साहब, आप कुछ बात कर रहे थे अब। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने कुछ दोबारा हकायक रखूंगा और क्योंकि आपकी उस पर रहनुमाई चाहूंगा। जो नेट मीटरिंग हुकूमत ने खत्म कर दी और अब नेट बिलिंग है, तो इस पर हुकूमत का कहना है कि इससे कैपेसिटी पेमेंट जो है वो बचेगी। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। 90% लोग जो हैं वो ऑफ ग्रिड पे चले जाएंगे या जा चुके हैं और वो दिन को अपनी बिजली इस्तेमाल करेंगे, शाम को जो है वो बैटरीज पे चले जाएंगे या कुछ जो है वो ग्रिड पर जो है वो आ जाएंगे और वो बहुत कम तादाद होगी। इससे हुकूमत को कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला, लेकिन हुकूमत को एक तजवीज़ दी जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो जो सोलर पैनल्स हर छत पे लगे हुए हैं उन पर जो है टैक्स लगा दिया जाए। तो क्या इन पर भी टैक्स लगता हुआ नजर आ रहा है? मैंने तखमीना लगाने की कोशिश की है कि इस पॉलिसी के नतीजे में क्या होगा। देखिए, इस पॉलिसी के नतीजे में पहली चीज ये होगी कि पाकिस्तानी जो हैं वो बैटरीज की तरफ दौड़ेंगे। लगभग 25 से 30-35 अरब रुपए की बैटरी जो है वो इंपोर्ट की जाएंगी। अब अगर हम ये रूफ टॉप वाला हिसाब जो है ये 2 गीगावाट के ऊपर लगा लें तो फिर अंदाजन कोई 100 और 36 अरब रुपए का इकोनॉमिक लॉस इसमें होगा। कोई 50 से 55 अरब रुपए का इजाफी फर्नेस ऑयल आएगा या कोयला आएगा या एलएनजी आएगी, जो हमको अब तो तीनों आइटम जो हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो जो शुरू में मैंने कहा था कि इस पॉलिसी के नतीजे में मुझे ये नजर आ रहा है कि 250 अरब रुपए का हुकूमत को और पाकिस्तानी मईशत को नुकसान होने वाला है। फायदा मैंने बड़ा सोचा कि इसके इस पॉलिसी के नतीजे में कहीं फायदा नजर आ जाए, तो मेरे ख्याल में अगर मैं आई टेक द क्यू फ्रॉम यू डॉक्टर साहब, फायदा तो उनका ही है। बिजली भी बनाते हैं, हुकूमत भी करते हैं, वही नेक्सस जिसकी हम और डॉक्टर साहब बात करते हैं कि ये कारोबार और सियासत का जो नेक्सस है हमें ले डूबा